पैराग्राफ, I went down endlessly, ये सेकंड जर्नी थी लेकिन, यानी कि डगलस की सेकंड जर्नी थी। सेकंड जर्नी में क्या था, वो बताता है कि मैं बिना किसी अंत के नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली, nothing but water with yellow glow, कुछ दिखाई नहीं दिया, पीले पीले चमक वाला पानी दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा काला काला पानी दिखाई दिया जिस पानी में से कोई कुछ भी नहीं देख सकता है। ऐसा काला काला पानी दिखाई दिया जिसके अंदर से कोई कुछ भी नहीं देख सकता है। एंड देन sheer stark terror seized me, और इसके बाद एक बहुत बड़े डर ने, आतंक ने मुझे क्या कर लिया, सीज कर लिया, मुझे जकड़ लिया। That knows no understanding, और ये डर कौन सा डर था, ऐसा डर जिसमें समझ नहीं होती, वह डर जो समझ नहीं समझता। That knows no control, ऐसा डर जिसका अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसा डर जिसमें व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। Terror that no one can understand who has not experienced it, ऐसा डर, ऐसा आतंक जिसका बिना अनुभव वाला व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। यानी कि ऐसा डर, ऐसा आतंक, और उस डर को कौन समझ सकता है, जिस पर बीती है, जिसको इसका अनुभव है। जिसे इसका अनुभव नहीं है वो इस डर को नहीं समझ सकता। फिर क्या हुआ, I was shrieking under water, मैं पानी में चिल्ला रहा था, मैं पानी में चीख रहा था। I was paralyzed under water, पानी में मुझे लकवा सा मार गया था, यानी कि मेरे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे थे। Still rigid with fear, मैं डर से बिल्कुल कठोर हो गया था, मेरी बॉडी की मूवमेंट खत्म हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी। Even the screams in my throat were frozen, यहाँ तक कि चिल्लाने की आवाजें भी मेरे गले में जम गई थी। चिल्लाने की आवाजें भी मेरे गले से बाहर नहीं निकल पाई थी। Only my heart and pounding in my head said that I was still alive, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और मेरे मस्तिष्क में जो धम धम की आवाजें हो रही थी, मेरे मस्तिष्क की जो धमक थी, मेरे मस्तिष्क की जो धड़कन थी, वो ये बता रही थी कि मैं जीवित था, वरना तो मरने में कुछ बाकी नहीं, वरना तो मरने में कुछ बाकी नहीं था। देखिए, हाउ डिड द राइटर रियलाइज दैट ही वाज अलाइव इन द पॉन्ड, लेखक ने कैसे महसूस किया कि तालाब के अंदर वो जीवित था। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द बीटिंग ऑफ हिज हार्ट and throbbing of his head telling him that he was alive, while his whole body was rigid due to fear of the terror of the water. उसका पूरा का पूरा जो शरीर था वो कठोर हो गया था पानी के कारण, पानी के कारण नहीं, पानी के डर के कारण। लेकिन सिर्फ उसके हृदय की धड़कन और हृदय की धड़कन के साथ साथ उसके मस्तिष्क में जो धमक थी, जो आवाज आ रही थी, उस आवाज में उसको इस बात का एहसास करवाया कि वो जीवित था। But the jump made no difference. Sorry. And then in the midst of the terror came a touch of reason. और फिर इस डर के बीच में मेरे को मेरी वो बात याद आ गई। कौन सी बात? कौन सी बात? जैसे ही मेरे पांव पहले में टच होंगे, मैं जोर से छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ और फिर सतह पे आ जाऊंगा, सतह पे आकर पानी पर लेट जाऊंगा, फिर पानी पर पैडलिंग करूंगा और पैडलिंग करते हुए किनारे पे चला जाऊंगा और बच जाऊंगा। तो मेरे को अचानक याद आ गया कि मुझे छलांग भी लगानी है। I must remember to jump when I hit the bottom. मेरे को याद था कि जैसे ही मैं बॉटम को छूऊंगा, जैसे ही मेरे पांव बॉटम को टच करेंगे, वैसे ही मैं ऊपर की तरफ उछाल मारूंगा।
At last I felt the tiles under me. अंत में मैंने जो तालाब की पहले की टाइल्स थी, उन टाइल्स को अपने पांवों के नीचे महसूस किया। फिर जैसे ही मुझे लगा कि टाइल्स आ गई है, तालाब के पहले को मैंने टच किया, my toy reached out as if to grab them. मैं छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंगूठे की बात तो करता है, लेकिन पांव की बात तो नहीं करता। जब आप तालाब के नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके पांव ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे मतलब सीधे, तो सबसे पहले क्या टच करेगा नीचे? अंगूठा। तो मेरा पांव का अंगूठा नीचे ऐसे जा रहा था जैसे कि मानो वह जो टाइल्स लगी हुई थी उन टाइल्स को पकड़ लेगा और मेरे ऊपर में उछलने देगा। और I jumped with everything I had. जो कुछ भी मेरे पास था, मेरे पास क्या था? मतलब ताकत। जितनी ताकत मेरे पास थी, उस पूरी ताकत से मैंने जंप किया, उस पूरी ताकत से मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। But the jump made no difference. लेकिन ये वाला जंप भी कोई अलग जंप नहीं था। लेकिन कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन ये छलांग भी कोई अलग प्रकार की छलांग नहीं थी। पहले भी मैं लगाई चुका था, एक बार मैंने पहले छलांग लगाई थी, एक बार मैंने और ताकत से लगाई थी, एक बार मैंने वो आज ऊपर आ जाएगा। अपनी संपूर्ण ताकत से मैंने छलांग लगाई, लेकिन ये जो छलांग थी मेरी ऊपर की तरफ, ये भी कोई अलग नहीं थी। The water was still around me. अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। I looked for rocks, ladders, waterways. जब मैं तालाब के ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ऊपर आते समय मैंने जलपंखों को तलाशा कि कहीं कोई जलपंख मिल जाए। तालाब में जो रस्सियां रखी हुई होती है, मैंने उनको ढूंढा कि कहीं से कोई रस्सी मिल जाए, उसके सारे बच जाओ। मैंने लेडर्स को ढूंढा कि कहीं कोई सीढ़ी मिल जाए, उसके सारे बच जाऊं। नथिंग बट वाटर। लेकिन मेरे समीप या मेरे को पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। जहां जहां भी सुरक्षा के लिए मैंने हाथ मारे, मेरे हाथ खाली ही रहे, मुझे कुछ नहीं मिला। A mass of yellow water helped me। बहुत ज्यादा मात्रा में जो पीले रंग का पानी था, उसने मेरे को चारों तरफ से जकड़ रखा था। यानी मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या था? पानी था। Stop parent to an even deeper hold on me। और यहाँ तक कि वो जो भयानक डर था पानी का, उस पानी के डर ने मेरे ऊपर और ज्यादा मजबूत पकड़ बना ली। उस पानी के डर ने मेरे ऊपर और ज्यादा मजबूत पकड़ बना ली। Like a great charge of electricity। ऐसी पकड़ बना ली जैसे कि मानो कोई विद्युत का झटका लगता है ना, और उस झटके का जो एहसास बॉडी को होता है, ऐसा पानी का जो डर था उसने मेरे ऊपर अपनी पकड़ बना ली थी। या जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक आदमी को छोड़ता नहीं है, अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, वैसे ही जो पानी का डर था उसने मुझे अच्छी तरीके से पकड़ रखा था। यानी कि मैं उस पानी के डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। I shook and trembled with fright। मैं हिल गया, मैं डर से हिल गया। My arms wouldn't move। मेरे हाथ तक नहीं हिल रहे थे। मतलब मैं कोशिश करता अपने हाथ हिलाने के पानी में, वो भी नहीं हिल रहे थे। My legs wouldn't move। मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। I tried to call for help। मैंने सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया। To call for mother। मैंने अपनी माँ को आवाज़ें लगाई, मैंने अपनी माँ को पुकारा। Nothing happened। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न मेरी आवाज मेरी माँ ने सुनी, न मेरी आवाज किसी दूसरे ने सुनी। मैं पानी में चिल्ला रहा था और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। And then strangely there was light।
और फिर तब अचानक प्रकाश हुआ, यानी फिर मुझे उजाला दिखाई दिया। उजाला दिखाई दिया, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द आउटफुल येलो वाटर। जैसे उजाला दिखाई दिया तो मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैं उस पीले पीले रंग के पानी से बाहर निकल रहा था। क्योंकि मैं उस पीले पीले रंग के पानी से बाहर निकल रहा था, उस गंदे से पानी से बाहर निकल रहा था। एंड एट लीस्ट माय आईज वर, और अंत में मेरी आंखें बाहर आ ही गई। कहां से बाहर आई? पानी से। मेरी आंखें पानी से बाहर आ ही गई। माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरी नाक भी बाहर आ ही गई थी, मतलब आने ही वाली थी, थोड़ी सी टूटी हुई थी, मेरी नाक भी बाहर आने ही वाली थी। Then I started down the third time. तो मैं सोच ही रहा था कि आंखें बाहर आ गई, अब नाक भी आने वाली है, फिर मुंह भी बाहर आ जाएगा, लेकिन नाक मेरी बाहर आई नहीं। नाक बाहर आती इससे पहले आंखें वापस नीचे चली गई। कहने का मतलब एक बार फिर मैं नीचे, तीसरी जो मेरी तालाब में जो जर्नी थी वो शुरू हुई। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुन लेना, ये थर्ड जर्नी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द राइटर, डिस्क्राइब डगलस's कंडीशन ड्यूरिंग हिज थर्ड डाउन जर्नी इन द पूल। तालाब में तीसरी जो उसकी यात्रा थी नीचे की तरफ जाने वाली, उस यात्रा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, तीसरी बार में नीचे जाने लगा, Then I started down the third time, फिर मैं तीसरी बार नीचे की तरफ यात्रा करने लगा। I searched for air and got water। जैसे ही नीचे जाने लगा तो मैंने हवा खोजी कि सांस तो लूं, लेकिन जैसे मैंने हवा खींची, हवा आई नहीं, पानी आया, क्योंकि पानी में हवा खींचोगे तो पानी आएगा। तो जैसे ही मैंने हवा खींची, पानी आया। The yellowish light was going out, और जैसे ही पानी आया वैसे वो पीला पीला सा जो प्रकाश था, तो थोड़ा थोड़ा सा उजाला था, वो गायब होने लगा। वो क्या होने लगा? गायब होने लगा। Then our effort ceased, फिर मेरे सारे प्रयास रुक गए, सब कुछ मैंने बंद कर दिया कि अब कुछ नहीं करना। I relaxed, मुझे आराम सा मिल गया। Even my legs felt limp, यहाँ तक कि मेरी टांगें भी बिल्कुल निर्जीव सी लगती हुई थी। And the blackness swept over my brain, और मेरे मस्तिष्क पर अंधेरा सा छाने लगा। मेरे मस्तिष्क पर क्या छाने लगा? ब्लैकनेस, अंधेरा सा छाने लगा। और जब अंधेरा सा छाने लगा, एक वाइट आउट फियर, तो इसने डर को दूर भगा दिया। समझ रहे हो देखने का मतलब क्या हो रहा है? नहीं समझ रहे? अगर बेहोश हो रहा है, और जब आदमी बेहोश हो जाता है, होश नहीं होता है, तो फिर डर रहता है क्या? नहीं रहता है। यानी कि लेखक धीरे धीरे बेहोशी की स्थिति में जा रहा है। अंधेरा छा देने का मतलब बेहोशी होना, कि लेखक बेहोश होकर जा रहा है। There was no more panic, अब कोई डर की बात नहीं थी। It was quiet and peaceful, अब तो बिल्कुल शांत और शांति महसूस हो रही थी मेरे को। Nothing to be afraid of, कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। This is nice to be drowsy, अब तो नींद सा आना अच्छा लग रहा था। अब तो मुझे नींद सा आना अच्छा लग रहा था। To go to sleep, मैं सोना चाहता था। No need to jump, अब उछलने की आवश्यकता नहीं थी कि फिर मैं पहले में जाऊंगा, मेरे पांव टच होंगे और मैं छलांग लगाऊंगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। Too tired to jump, अब इतना थक गया था कि उछलने की हिम्मत भी नहीं थी। 2 बार उछल चुका पहले, अब इतना थक गया था कि उछलने की, जंप लगाने की हिम्मत भी नहीं थी। It's nice to be carried gently, अब तो धीरे धीरे पानी में जाना अच्छा सा लग रहा था। अब तो पानी में धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे धीरे ऊपर आना, पूरा का पूरा जो बैठा था कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। To float along in space,
पानी में मैं ऐसे तैर रहा था जैसे कि मानो आसमान में तैर रहा हूं। कैसे तैर रहा था? जैसे कि आसमान में तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अबाउट मी, पानी का छूना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो कोई कोमल भुजाओं ने मुझे छू रखा है, जैसे कि मानो मैं किसी की भुजाओं में हूं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि मानो मां की गोद में हूं, ऐसा मुझे लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मेरे को सोना है, अब मैं सोना चाहता हूं, अब मेरे को सोना है, मैं सोना चाहता हूं। हेलो, क्लास ले रहा हूं, बात करूं। आई क्लोज टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है मेरा याददाश्त, स्मरण शक्ति। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, फिर क्या हुआ? मैं अपनी याददाश्त खो चुका, मुझे कुछ याद नहीं हुआ कि कोई आया उठाकर मुझे फेंक दिया, मैं पानी में गया, मैंने जंप लगाया, फिर गया, फिर जंप लगाया, फिर गया, कुछ याद नहीं रहा। अब मेरी जो यादें थी, जो याददाश्त थी, जो मेरी मेमोरी थी, जो स्मरण शक्ति थी, वो पूरी स्मरण शक्ति क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। जीवन का पर्दा गिर गया मतलब मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया? बेहोश हो गया। The next day, remember, I was laying on stomach beside the pool. इसके बाद जो मुझे याद है वो क्या है? इसके बाद जो मुझे याद है वो ये है कि मैं तालाब के किनारे उल्टा लेटा हुआ था, यानी पेट के बल, पेट नीचे था मेरा, मैं उल्टा लेटा हुआ था तालाब के किनारे, वॉमिटिंग और उल्टियां कर रहा था। The chap that threw me in was saying, और जिस छोरे ने, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था, वो लड़का कह रहा था, but I was only fooling. Someone said, वो लड़का कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता इसको तैरना ही नहीं आता। अरे तो पहले पूछ लेता भाई कि तैरना आता है नहीं आता, उठा के फेंक दिया, फिर कह रहा है मैं मजाक कर रहा। तो वो जो लड़का था अगले पल लेकर वो कह रहा था कि वो तालाब के किनारे उल्टा लेटा हुआ था, वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, और वो लड़का, वो चेप जिसने उसको अंदर फेंका था, वो कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died. तभी उस लड़के को किसी दूसरे ने कहा, अरे क्या मजाक कर रहा था, ये मरने वाला था, ये मरता मरता बचा है, इसका अंत नजदीक था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेकर चलो। लॉकर रूम जानते हैं? लॉकर रूम किसे कहते हैं? आप बोल रहे आजकल नहीं, लॉकर रूम किसे कहते हैं? लॉकर रूम आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल जो होता है तो वहां ड्रेस चेंज करने के लिए लॉकर रूम होता है। वहां आप जो ड्रेस चेंज करते हैं तैराकी के लिए, और फिर बाद में तैरता आके वापस आते हैं तो अपने घर के कपड़े पहन के कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं जो तालाब में पहन के कूद के वही पहन के करा जाते हैं। तो वो लॉकर रूम होता है। और दूसरी बात और बता दो आपको, लॉकर रूम में एक फैसिलिटी और होती है, वो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक उपचार किट होता है। तो किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो कोई इस प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाए तो उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, तो उसको लॉकर रूम में लेकर गए। Several hours later I walked home. लेकर कहता है कि कई घंटों के बाद में मैं घर गया, यानी बाद में मैं कुछ ठीक हो गया तो मैं घर गया। घर गया उस समय लेकर की कंडीशन क्या थी? या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जब लेकर पानी से उसका जीवन बचने के बाद उसकी स्थिति क्या थी? तो जवाब देखना, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं घर गया, मैं काफी कमजोर था और कांप रहा। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कांपना, यानी मैं कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. इतना ही नहीं, जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा,
तो लेते हुए मेरे मुंह से चिल्लाहट निकल गई, चिल्लाने की आवाज निकल गई, मेरा पूरा का पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि पूरी की पूरी जो बॉडी थी वो अपोजिट रिएक्शन में। तो मैं पूरा का पूरा डर सा गया, कांप सा गया, मेरे मुंह से चिल्लाने की आवाज निकल गई। कैसे? जैसे कि मान लो आपके बॉडी पर कहीं ना कहीं कोई चोट लगी हुई है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके चोट लगी हुई है और आपको पता नहीं है, अचानक उस चोट पे लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं होता है? अचानक दर्द होगा, और वो दर्द होगा तो फिर आप सोचेंगे नहीं कि दर्द हो रहा है, चिल्ला, वो चिल्लाने की आवाज ऑटोमेटिक निकलती है। जैसे ही आपके लगे हुए या पीड़ा पर कोई पीड़ा होती है, तुरंत आपके मुंह से आह निकलती है, तो वैसे उसकी पूरी जो बॉडी थी वो डैमेज थी। जैसे मैं लेटा बिस्तर से छुआ तो एक प्रकार से जैसे मैं हिलसा गया और मेरे मुंह से चिल्लाने की आवाज निकली, आह निकली। आई कुडंट लीव दैट नाइट। लेकिन कहता है उस रात को मैं खाना नहीं खा पाया। कैसे खाता? वो घटना याद आती, कैसे उस आदमी ने, इस लड़के ने बैठे बैठे को उठाने नहीं दिया, और जिस समय मैं गाता उस समय मेरी मन स्थिति क्या थी, मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे बचूंगा। बचने के मैंने पूरे उपाय किए, लेकिन पानी से बाहर आ ही नहीं पाया। आई कुडंट लीव दैट नाइट। उस रात को मैं खाना नहीं खा पाया, और days a haunting fear was in my heart। कई दिनों तक ये डर का भूत मेरे पीछे पीछे चला। कई दिनों तक ये जो डर था, इस डर ने मेरा पीछा किया। कई दिनों तक ये डर मेरे पीछे चलता रहा। The slightest accession upset me। एक्सेशन का मतलब होता है कि वर्क परिश्रम, थोड़ा सा परिश्रम में मुझे क्या कर देता था, अपसेट कर देता था। थोड़ा सा परिश्रम भी मुझे क्या कर देता था, अपसेट कर देता था, विचलित कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। मेरे घुटनों में दर्द होने लगता। एंड सिक टू माई स्टोमक। और मेरा पेट दर्द हो जाता। थोड़ा सा काम करता, जैसे घर वालों ने कह दिया कि मेरा भी मन करता, मैं काम करता हूं, तो जैसे मैं जाकर कुछ काम करने की कोशिश करता तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता, मेरे पेट में दर्द हो जाता, काम नहीं कर पाता। ये स्थितियां हुई। आगे फिर क्या हुआ, किस प्रकार से वो इससे उभरा, ये चीज अपन कल देखेंगे। उससे पहले आप आज के क्वेश्चन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, describe the writer's condition during his third down journey in the pool। तालाब में उसकी तीसरी डाउन जर्नी का वर्णन कीजिए। Question number 2,
Out watch the writer filling letter when the bedroom is formed. बाद में जब वो अपने घर गया तो कैसा महसूस कर रहा था? What happened when Douglas did when Douglas tried to do any work? जब वो कोई काम करने का प्रयास करता तो क्या होता? Describe the writer's second up journey. इसमें बेटा सेकंड जो अब जर्नी है, इसमें आपको पेज नंबर 69 पर सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसका वर्णन करना है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, देखा है ना? बट द जंप मेड नो डिफरेंस, ये वाला आपको करना है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Tell me, have you done or not? अमन बेटा, ये वॉइस की प्रॉब्लम आपकी अपनी खुद की होगी, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस क्लियर। और कोई डाउट? किसी को नहीं आ रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सब बच्चे बताओ, वॉइस क्लियर थी या नहीं थी? क्लियर थी? बोल रहे बच्चे क्लियर थी? सर क्लियर थी? यस सर क्लियर थी, क्लियर थी, क्लियर थी, क्लियर थी, सारे बच्चे बोल रहे क्लियर थी। अगर बेटा आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट क्या करो आप मेरे ऊपर। ठीक है बेटा, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow. Thank you.